राम राम साथियों, आप सभी का स्वागत है अजय पंडित ब्लॉग पर एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि हम दैनिक जीवन में खाने पीने की चीजें बहुत सारी यूज करते हैं। वर्तमान समय में बीमारियां इतनी बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके ऊपर हम बात करें तो एक तो हमारे पास क्वालिटी फूड नहीं रहा। जो भी हम दैनिक जीवन में खाते हैं वो क्वालिटी बेस्ड नहीं रहा। गुणवत्ता युक्त नहीं होने के कारण हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती जा रही है। दूसरा, लिविंग ऑफ कल्चर, हमारा रहने का जो रहन सहन है, तरीका है, वो बहुत खराब हो चुका है। तो वो भी एक कारण है जिस कारण से बीमारियां बढ़ती जा रही है। अब देखो, दैनिक चीज में हम क्या खाते हैं, तो सुबह सुबह आप चाय पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। चाय वगैरह पीते हैं। उसके बाद खाने की बारी जब आती है तो मोस्ट ऑफ सिटियों में पैकेजिंग आटा खाते हैं। साग सब्जियों की बारी आती है तो साग सब्जी आप सब्जी मंडी में लेने जाते हो तो उन सब्जियों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत सारे किसानों के द्वारा रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। और वो रासायनिक खाद धीरे धीरे आपका एक मीठा जहर का कार्य करता है और उससे आपका जो है धीरे धीरे शरीर खराब हो जाता है। फिर बीमारियां पकड़ लेती, बीपी, शुगर, मधुमेह, ये सारी चीजें होती जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, आज के समय में हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा इशू आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी बढ़ती जाएगी और एक लॉन्ग टर्म के बाद आपको इफेक्ट इसका दिखेगा। अब इसके लिए आज के वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, तो दोस्तों मैं जहाँ पर गुजरात में अभी पोस्टेड हूँ, वहां पर अपने क्वार्टर के बाहर मैंने एक छोटा सा बगीचा लगाया। होम गार्डनिंग जिसे हम कह सकते हैं, तो आप भी होम गार्डनिंग कर सकते हैं। होम गार्डनिंग में क्या फायदा है कि कुछ चीजें आप ऑर्गेनिक ले सकते हैं शुद्धता के साथ। आ ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरल तरीके से, जो हमारे गाय भैंस का गोबर है या देसी खाद जिसे हम कहते हैं, तो देसी खाद से जो चीजें बनी है जिस पर कोई दवाई का छिड़काव नहीं हुआ, उससे अगर आप खाने में यूज करते हो, उसका एक तो स्वाद बहुत अच्छा आता है, दूसरा आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आज मैं आपको अपना गार्डन दिखाने वाला हूँ, होम गार्डन। होम गार्डन में हम जानेंगे मैंने क्या क्या चीजें लगाई है। और दूसरी बात ये समझना कि जब आप सब्जी मंडी में या किसी किसान से सब्जी वगैरह खरीदते हैं, मोल भाव करते हैं, जरा ये सोचो कि आप यार 200 ml 100 ml का डीओ वगैरह खरीदते हैं, परफ्यूम खरीदते हैं, या स्वेटर, जर्सी, शर्ट, कुछ भी खरीदते हैं जिसमें आप अपने आप को शानदार दिखा सकते हैं, तो उसमें मोल भाव करते हो क्या? नहीं करते ना। तो जब ये हेल्थ के लिए जरूरी चीज है, जो किसान इतनी मेहनत से उगाता है, ये आप होम गार्डनिंग करेंगे तो समझ पाएंगे कि सब्जी उगाना कितना मेहनत का कार्य है। या फिर दूध जो आता है किसान लेकर, पशुपालक लेकर, वो कितना मुश्किल प्रोसेस होता है, कितने संघर्ष के बाद उतना दूध आता है। और फिर आप उसकी जब पैसा देने की बारी आती है तब कहते हैं ज्यादा महंगा दे रहा है, तो ज्यादा महंगे में फिर वो मिलावट करेगा, सीधी सी बात है। तो आपको क्वालिटी चाहिए, और वर्तमान समय में और आने वाला समय ऐसा होगा दोस्तों, पैसा तो रहेगा, हेल्थ नहीं बचेगी। शुद्धता चाहिए लेकिन शुद्धता मिलेगी नहीं। पैसा देने के लिए लोग तैयार रहेंगे लेकिन शुद्धता कहीं मिलेगी नहीं। तो आज आपको होम गार्डनिंग में मैंने क्या क्या लगाया है वो सारी चीजें बताऊंगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं अभी हमारे होम गार्डन पर। साथियों, अभी जो है क्वार्टर के बाहर का फ्रंट व्यू आप देख रहे हैं, और ये सारा जो है आप देख रहे हैं पॉट्स के अंदर, ग्रो बैग के अंदर जो है मैंने कुछ सब्जियां वगैरह लगाई है। यहाँ पर बात करें, देखो ऐसे ग्रीन पॉट जो दिख रहे हैं ये मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं। येलो पॉट जो दिख रहे हैं ये पॉट मैंने खुद घर पे बनाया, आप भी बना सकते हैं। ये ऐसे कट्टे हैं, कट्टे का भी यूज कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाइड आसानी से आपको मिलेगा। अब होम गार्डन में क्या क्या चीजें लगे, तो देखो सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करनी है। तो मिट्टी के लिए आपको जो है एक तो वर्मी कंपोस्ट लेना पड़ेगा, और वर्मी कंपोस्ट के साथ कुछ परसेंट मिट्टी, कुछ परसेंट बालू, और कुछ परसेंट हमारी गाय की खाद आप लेके पौधा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या लगाया है ये आप देखेंगे। ये है मिर्ची का पौधा, जिस पर अभी तक तो कोई मिर्ची आई नहीं, लेकिन फूल खिलते हुए दिखेंगे आपको। अब मिर्ची आने का यहाँ पर समय है। और इधर आए तो ये पौधा आप देख रहे हैं, ये टमाटर का पौधा है, इस पे भी फूल खिल रहे हैं, टमाटर आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये देखो, पहचान गए होंगे, बैंगन का पौधा। और इस बैंगन के पौधे पर कुछ बैंगन बन रहे हैं, कुछ फूल खिल रहे हैं, और कुछ बैंगन जो बने उनको तोड़ लिए गए। ये मिर्ची है। पॉट्स में पौधे लगाने का सबसे बड़ा टास्क यही है कि आपको मिट्टी अच्छे से तैयार करनी है।
मिट्टी आप यदि अच्छे से तैयार कर पाए तो आपके पौधे का फल आना निश्चित है, बहुत अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पर आप मिर्चें देख पा रहे होंगे, और ये भी हमने एक गमले में, एक पॉट में लगाया है। और यहाँ देखो और भी बहुत सारी चीजें, आप फ्लावरिंग वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर आप टमाटर देखेंगे, ये टमाटर का पौधा है जो ओवरलोडेड हो रहा है, जिसको मैंने वोल के सहारे रखा हुआ है। और कुछ टमाटर की सब्जी हमने खा ली है, मिर्ची टमाटर बना के। तो इस प्रकार से। और ये धनिया आप देखेंगे, ये एक हाइड्रोपोनिक मेथड जिसे कहते हैं उसमें लगाया है, और बहुत ही शानदार आपको दिख रहा होगा। पानी के माध्यम से रूट्स को ग्रो करवाते हैं इसमें। ये छोटे छोटे टमाटर के कुछ 4-5 पौधे आप भी लगा सकते हैं गमले में। ये टोटल हाइड्रोपोनिक मेथड से धनिया लगाया हुआ है, जिसमें नीचे मिट्टी नहीं रहती, इसमें पानी भर देते हैं और उसके बाद इसको रख देते हैं। यहाँ पर हार्वेस्टिंग हो चुकी है 3 ट्रे में से। ये पौधा आप भिंडी का देख रहे हैं, भिंडी बनने वाली है, और ये भी भिंडी का। तो ऐसे 4-5 हाइब्रिड भिंडी के पौधे आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जो है मेरा होम गार्डन देखा होगा। होम गार्डन में आपने बहुत सारे ऐसे पौधे दिखेंगे जिससे आपको फल भी मिलेंगे। इससे 2 चीजें हैं, एक तो आप ये समझ पाएंगे कि किसान जो है सब्जी वगैरह बोता है तो उसको उसमें कितना संघर्ष करना पड़ता है, और उस संघर्ष में आप ये समझ पाएंगे कि जब किसान सब्जी लेके आता है, आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, सब्जी बेचने आता है, तो वो जब पैसा लेता है तो आपको लगता है बहुत महंगी सब्जी दे रहा है। तो वहां पर आप उसकी मेहनत को समझ पाएंगे। दूसरा, आप घर पर सब्जी लगाएंगे तो आपको ऑर्गेनिक सब्जी, जैविक खेती, बिना खाद की, रासायनिक खाद के प्रयोग किए, बिना पेस्टिसाइड का यूज़ किए आप सब्जी खा पाएंगे। और इन सब्जी का टेस्ट जब आप एक बार करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई सब्जियां ऑर्गेनिक ही, जो हमारे पुराने समय में दादा परदादा खाया करते थे बिना मिलावट के, वो खानी चाहिए। और तीसरा कि आपका घर पर एक कार्य हो जाएगा, आपको एक रुझान आ जाएगा कि यार मुझे अपने होम गार्डन में कुछ करना है, तो आपका समय व्यतीत हो जाएगा और आप नए नए मेथड सीख पाएंगे। ये सारी चीज़ें फ़ायदा है। तो यहाँ पर आप जो है गार्डनिंग कर सकते हैं। गार्डनिंग के साथ साथ आप वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर का भी कुछ चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे मैंने लगाई, भिंडी लगाई है, मिर्ची लगाई है, बैंगन लगाए हैं, धनिया लगाया है, पालक लगाया है। तो ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। गार्डनिंग में फ्लावरिंग वगैरह आप कर सकते हैं। आपको फ्लावर पसंद है तो वो लगा सकते हैं जो दिल को सुकून दे। शाम के समय, सुबह के समय जो अपने होम गार्डन में बैठकर आप चाय पिए, तो चाय की चुस्की का आनंद ही कुछ और आता है। ये देखो इसको, चाय की, ये देख रहे हो, ये पापा जी के साथ ही चिपका हुआ रहता है बार बार। ये देखो अभी भी गोदी बैठा हुआ है। हीरा, उतरे नहीं यार। तो साथियों, उम्मीद करूंगा कि आप होम गार्डन का वीडियो देख के काफ़ी अप्रिशिएट होंगे और आप भी अपने लेवल पर कर सकते हैं। ग्रो बैग ऑनलाइन मिल ही जाते हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं। पॉलीथीन वाला भी मिल जाएगा। और प्लास्टिक वाले की बात करें, प्लास्टिक बैग में आप कट्टे वगैरह यूज़ कर सकते हैं। घर पे जो है ताड़पत्री लाकर वहाँ से आप बना सकते हैं। तो ये सारे लो कॉस्ट पर आप बना सकते हैं आसानी से। मिट्टी आजू बाजू से कहीं से भी ले आओ। वर्मी कंपोस्ट आसपास कोई यूनिट है, कोई बनाता हो तो उससे परचेज कर लो, या फिर ऑनलाइन भी आपको मिल जाने वाला है। बालू भी आसपास मिल जाती है। इन सारी चीज़ों से आपको एक इनिशिएटिव मिलता है कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है। ये सीखोगे आप, कितनी समस्याएं आती है वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी।